गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट, अनदर लवली प्लेसमेंट। आज हमारे साथ शिल्पा जी हैं। शिल्पा, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ सर। मैं ठीक हूँ जी। और मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। शिल्पा ने आज एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर की है, वो भी अपने घर के पास ही, राइट? यस। कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्पा। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो शिल्पा, अपने बारे में हमें बताइए। हमारी जो ऑडियंस है उन्हें अपने बारे में बताइए। ओके, तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है एमबीए से फिनेंस में। ओके। लेकिन अच्छा मैं अच्छा। फिनेंस में कोई जॉब सिक्योर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हाँ। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए फिनेंस में आपको कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होती है। राइट। ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रही थी, बट वो ऑपरेशन फील्ड में थी एंड आई वांट टू स्विच माय करियर इनटू फाइनेंस। तो इसी हम्म। ही उस स्किल के रिगार्डिंग साथ में मुझे ये था कि मैंने कोशिश की थी कुछ चीजें, जैसे एमबीए की थी मैंने, तो बहुत सारी चीजें मुझे आती थी। तो मैंने खुद से जॉब ढूंढने की भी कोशिश की थी, बट उस चीज में मैं उतना सक्सीड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई मेरे ओके। पास गाइडेंस नहीं थी कि कैसे शुरू करते हैं। मुझे अभी यही आगे पता चला कि बहुत सारी चीजें होती है जॉब सर्च करने के लिए भी। आपको रिज्यूम हम्म। बिल्डिंग करनी होती है और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे अंदर उस समय लैक करती थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने राइट। ऑनलाइन सर्च किया था और मेरे ब्रदर ने आई थिंक मुझे सजेस्ट किया था जॉब आज से ये मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स, क्योंकि ये पूरा फाइनेंस के अंदर ही था। तो इसलिए मैंने करेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करना चाहा, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि आप एक एमबीए फाइनेंस ऑलरेडी थे, लेकिन आपको नौकरी मिली थी ऑपरेशंस में, राइट? तो ऑपरेशंस में आप एग्जैक्टली क्या करते थे? ऑपरेशन में मैं वीवन सॉरी एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रोल पे थी। और हम्म। एक्चुअली एमबीए करने से पहले मैंने जॉब सिक्योर कर रखी थी। एमबीए मैंने ओ, जॉब के साथ साथ की है। एमबीए करने का लवली। पर्पस ही मेरा करियर ट्रांजिट था, कि मैं अपना करियर फाइनेंस में ट्रांजिट कर रही ओके। ओके, लेकिन आपने एमबीए किया एंड आपको दिखा कि यार मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है, मुझे वो जॉब मिल ही नहीं पा रही है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही कुछ अलग लेवल के हैं, राइट? हूँ। क्योंकि ओके। एमबीए आपका तो थ्योरी होता है, थ्योरी तो आपको आती है, लेकिन कंपनीज को आज तो स्किल्स चाहिए, राइट। प्रैक्टिकल स्किल्स। वो उसमें लैग करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती बिल्कुल बिल्कुल सही। ये देखिए, ये आज अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है आज, कि कॉलेज हमें कुछ सिखा रहा है बट कंपनी को कुछ और ही चाहिए, राइट? है। राइट। तो खैर, आपने अपने भाई से बात की, आपने ऑनलाइन सर्च किया एंड देन आप आए जॉब आज में। आपने फिर जॉब आज में अपनी लर्निंग कंप्लीट की एंड उसके बाद आपने फिर किए अपने असाइनमेंट्स, राइट? बट आपने अभी तक अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए, राइट? आज भी आपका एक असाइनमेंट बाकी है। एक लास्ट, एक लास्ट है। करेक्ट। बट देखिए शिल्पा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हमें दिखता है ना कि किसी कैंडिडेट में पोटेंशियल है एंड उसके अगेंस्ट में हमें ओपनिंग्स दिखती हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कैंडिडेट को भेजना पॉसिबल है, कैंडिडेट को भेजने से कैंडिडेट का बेनिफिट है, राइट? एंड दैट्स अ गुड थिंग। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपने हमारी लोकेशन के नियर बाई हमको जॉब सिक्योर कराई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ट्रैवल बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर डेली। बिल्कुल। वाज अ गुड। देख- बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जानता हूं कि घर से दूर रह के काम करना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई कैंडिडेट ज्यादा अपने घर से दूर रहे, एक नए ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब में जा रहा है तो कंटिन्यूअस अपना वो स्ट्रेस में सहे, फैमिली से भी दूर रहे। इनिशियली आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा मे बी स्टाइपेंड थोड़ा कम हो, पैसे थोड़े कम मिले, बट आप जब लर्न करते करते एक साल निकाल दोगे ना, तो आपका पैकेज वही बहुत बढ़िया है, राइट? दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस। इसमें ये है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपने एग्जाम क्लियर किया एंड देन आप आए असाइनमेंट्स में। असाइनमेंट्स में आपने 3 असाइनमेंट्स पूरे किए हैं और तीनों असाइनमेंट में आपको लगाया, काफी टाइम लगा, राइट? यही मैं एंड अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि असाइनमेंट्स में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसमें हमारी खुद की गलती थी, क्योंकि जॉब भी थी और बहुत सारी चीजें थी साइड बाय साइड।
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, और असाइनमेंट्स करते समय ना हम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है बिल्कुल कि शायद हम, क्या पता ये सही है या नहीं है, तो ऐसा फील मत करो। असाइनमेंट पूरे करो, टाइम से करो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछो अपने टीचर से, अपने मेंटर से, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हेल्प करने के लिए बैठे। एंड आई कैन बेट कि आप जब असाइनमेंट्स कर रहे थे, जब बार बार असाइनमेंट्स वापस करना पड़ता था, आपके मन में बहुत आता था कि ये आदमी मुझे परेशान क्यों कर रहा है, क्यों इतना नहीं, इरिटेट कर रहा है मुझे। मुझे तो ये लगता था कि हाँ, जो भी मेरे पास एरर्स आते थे वो एक्चुअल में जेन्युइन एरर्स होते थे, तो मुझे लगता था कि हम्म सिर्फ पेटी एरर्स मेरे मैं खुद कर रही हूँ। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। अब इतनी बारीकियां, इतनी बारीक गलतियां आपको कोई टीचर ही बता सकता है। आप खुद से अगर वो बना रहे होते हैं तो आपको नहीं पता रहता कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं। एटलीस्ट हमें पता तो है कि हम कहाँ गलत करते थे, अब हम नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करेंगे उस एरर को। तो दैट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल। अब आप खुद ही सोचिए ना, आप जो चीज नया नया सीख रहे हो, आप कैसे समझोगे कि आपकी गलती कहाँ है जब तक कोई आपको गाइड नहीं करेगा, राइट? और तो गलतियों से हम ज्यादा ब्रॉडली उस चीज को सीख पाते हैं। एग्जैक्टली exactly, बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मानते नहीं है कि वो गलतियां जो है वही हमें ग्रो करना सिखाती हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मॉड्यूल से ज्यादा असाइनमेंट से मेरे को हेल्प किया है उसके कंसेप्ट को समझने है। में। बहुत बढ़िया। सो आप 3 असाइनमेंट कर रहे थे, इसी बीच में आपको प्लेसमेंट टीम की तरफ से कॉल आता है कि शिल्पा, हमारे पास एक अच्छी ओपनिंग है आपके लिए। पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, बट आई थिंक वो क्लियर नहीं हुआ था, राइट? आई थिंक आज से एक्चुअली करीब उसमें 6 महीने पहले, अ, हाँ, एक 6-8 महीने एक पहले थी। पहले 6-8 महीने पहले भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, बट आई थिंक उसमें इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आया था, इंटरव्यू नहीं हुआ ओके था मेरा। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। बट इस बार आपको पता चला हाँ, कि एक इंटरव्यू कॉल है, आपने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू में जा एक तो इंट्रोडक्शन पूछा था, ऊपर से यही सारे क्वेश्चन पूछे थे एनटीवी के बारे में, और मॉडलिंग के बारे में कि मॉडलिंग के स्टेप्स बिल्कुल। क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था कि आप मॉडलिंग करते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कंपैरेटिव वैल्यूएशन के बारे में भी पूछा था कि आप कैसे चूज करते हैं कंपनीज को, पीयर्स को, किस बेसिस पे। एंड ये सारा डेटा आप जो निकालते हो वो कहाँ से निकालते हो। ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। बीच में कुछ कुछ जैसे डेट के रेशियोज रेशियोज भी पूछी थी उनके को, बहुत से क्वेश्चंस और बहुत से फॉर्मूले भी पूछे थे। अब जब मैं फॉर्मूला बता रही थी तो उनको पता है कि इसको फॉर्मूला आता है, तो राइट। एक बार फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद फिर उसका मीनिंग पूछने लगे कि अब इसका तो हमें पता है, आपको फॉर्मूला पता है, अब इसका मीनिंग बताओ कि यूज क्यों होता है। तो एंड यहीं पे फिर वो रेशियो इंटरप्रिटेशंस याद आते होंगे जो आपने किए थे, हाँ, है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly. देखिए हाँ, बहुत दैट वाज स्टूडेंट्स आल्सो गुड, वो बहुत हेल्प किया था उसने भी। देखिए बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि रेशियो इंटरप्रिटेशंस जो लिखते हैं ना हम लोग, वो बहुत यूजलेस पार्ट है, बहुत मेहनत लगती है। बट जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना, आपने खुद ये देखा है कि आपसे वो एक बार फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे, वो फिर सीधा मीनिंग पूछते हैं। राइट, राइट, सीधा इंटरप्रिटेशन पे ही आते हैं वो। एंड मैं और उम्मीद करता अपने हूँ, आप को यही करना है सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना आपको जितनी इरिटेशन रही, जितने फ्रस्ट्रेशन रहे मेरे साथ असाइनमेंट करने में, वो सारा फ्रस्ट्रेशन कहीं यूज हुआ है ना। हाँ, राइट, राइट, हम यूज हुआ है वो यूजलेस नहीं था, मैं यही कहूंगी। देखिए यूजलेस कभी नहीं होते, क्योंकि आप उन्हीं गलतियों से सीखते हो, राइट? एंड आपने खुद इंटरव्यू में देखा है कि उन्हीं गलतियों को करते करते आपको खुद आंसर सामने आए, राइट? तो फाइनली आप इंटरव्यू देने गए, आपका प्रोसेस पूरा खत्म हो गया, एंड फाइनली आपको एक अच्छा खासा ऑफर लेटर आ गया, राइट? राइट, राइट। एंड आई थिंक आप कल ही से ज्वाइन कर रहे हो। यस, मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो कंपनी का नाम क्या है एंड आपका रोल क्या है वहां पे? कंपनी का नाम है अतिवीर फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा रोल वहाँ पे है एग्जीक्यूटिव लाइन है, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस, हाँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। कॉर्पोरेट फाइनेंस, आई गेस आपका लोन सिंडिकेशन का प्रोसेस है, राइट? यस, सो वैसे लोन सिंडिकेट प्रोसेस है, बट उसमें और भी चीजें हैं जो कि मुझसे कराएंगे, जिसमें एक बहुत अच्छा वो है ऑडिटिंग, उसमें भी आपको ओके, थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ेगा, जो कि बहुत बढ़िया। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लवली। सो हमारी ऑडियंस के लिए बताइए, लोन सिंडिकेशन जो है, ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है?
लोन सिंडिकेट जैसे हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स में भी कि कंपनी है, हम्म। कंपनी दो तरह से अपना फंड रेज करती है, एक इक्विटी के थ्रू, एक डेट के थ्रू। तो लोन सिंडिकेट्स में जो मीडिएटर है उसको सिक्योर कराना पड़ता है लोन बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू। तो वही राइट। होता है लोन सिंडिकेट, हमें डेट रेज करवाना है कंपनी के लिए। ओके। बट वही डेट जो है वो कोई एक बैंक नहीं देता है, राइट? वो राइट अलग राइट, अलग मल्टीपल बहुत बैंक। सारे बैंक्स मिलके एक सिंडिकेट बनाते हैं जो एक साथ में उस लोन को फंड करते हैं। एंड राइट राइट। आप जैसे पर्सन जो बीच में है, जो डील कराने के लिए बैठे हैं, वो उन बैंक्स के सिंडिकेट को इस कंपनी के साथ कनेक्ट करवाते हैं। एंड वो पूरा प्रोसेस आप लोग क्लोज करते हो, राइट? लवली। बहुत बढ़िया। सो जब ऑफर लेटर हाथ में आया, व्हाट वाज द फीलिंग? कैसा लगा कि फाइनली फाइनेंस का रोल मिल रहा है आज? अच्छा लगा काफी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपनी फील्ड को फाइनेंस में सिक्योर करने में, बट आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। सो दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि एटलीस्ट एक मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया है। अब मेरे को फाइनेंस के रोल, एब्सोल्युटली। फाइनेंस में जॉब मिल गई है। अब मैं बस ये है कि मेरे को अब अपना फाइनेंस, अपना फील्ड चेंज करने की जो मेरा स्ट्रेस था वो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हो गया। सो फैमिली में क्या फीलिंग था कि शिल्पा जो है वो फाइनली एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रही है जिनमें उनकी जाने की इच्छा रही थी? हाँ, फैमिली वाज वेरी एक्साइटेड, एंड वो उन्होंने, मेरे ब्रदर ने भी काफी बोला कि अच्छी जॉब है, ये रोल भी अच्छा है। तो स्टार्टिंग के लिए तो बहुत सही है, आपको करना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो बहुत खुश हैं, सारे सब बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। आप खुश हो, फैमिली खुश है, एंड आपको अपने मन पसंद की जॉब मिल रही है। इनिशियली सैलरी थोड़ा लो है, आई एग्री, बट आप जब स्टार्ट करके आगे बढ़ोगे ना, वहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। यस, राइट। दैट्स व्हाट आई टू एग्री। बहुत बढ़िया। सो शिल्पा, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, राइट? आज संडे है, आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, सभी लोग को थोड़ा रेस्ट करना है, मे भी आराम करना है, मे भी घूमने जाना है। सो मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कई स्टूडेंट्स हैं आज इंडिया में, राइट, जो मे बी बीकॉम करने के बाद जॉब कर रहे थे, देन उन्होंने एमबीए किया, बट इस अरमान से कि लाइक मुझे भी एक अच्छी फाइनेंस की रोल मिली, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज भी सेल्स या बैक एंड ऑपरेशंस या फिर एमआईएस जैसे आप अटके हुए थे, वो आज भी उन्हीं रोल्स में अटके हुए हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम, मतलब एक साइकिल में हम अटक जाते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, बट हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिलता नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें। दैट्स द मेन रीजन कि हम चेंज नहीं कर पाते और उसी लूप में अटके रहते हैं और वही जॉब कंटिन्यू करते रहते हैं जो हमें करनी ही नहीं है, फिर हम कर रहे हैं उसको क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लो। जैसे कि मेरे पास आया था जॉब आज का, तो मैं भी शुरू राइट। में सोच नहीं रही थी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ में स्टार्ट किया है। एंड राइट। तो हम लोग काफी स्पेकुलेट कर रहे थे, काफी डाउट में थे कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हमने सोचा कि चलो स्किल डेवलप होंगे, स्किल के बेसिस पे हमारी जॉब लग जाएगी, तो हमें कर लेना राइट। चाहिए। तो ये मैंने अपॉर्चुनिटी जो ली, इसमें इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगी इसको, ये मैंने एक इन्वेस्टमेंट की, उसमें फंड देगा, वो भी काफी सही सैलरी, मतलब सही फीस थी बाकियों के मुकाबले। तो आई थॉट कि हमें ये करना चाहिए और हमने कर दिया। तो मैं बाकी सबको यही एडवाइस दूंगी कि अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे आप काम करो। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी है तो आप करो, कोई स्किल्स के लिए अपना कोर्स परचेज करके, और उसको बिना डाउट में रह के पूरे ट्रस्ट के साथ उसको कंप्लीट करो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था, हमें भी काफी डाउट्स हुए थे बीच बीच में, बट राइट। एट द एंड हम आ जाते थे वापस लाइन पे कि नहीं, हमें करना है ये कंप्लीट है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें ये हेल्प करेगा। तो बस यही बहुत है, आप अपने पर ट्रस्ट बहुत करो और अच्छे अपने वर्ड्स। मेंटर्स पर ट्रस्ट करो। बहुत अच्छे वर्ड शिल्पा, आई मस्ट से। वेरी नाइस वर्ड्स। एंड कई लोग जो है ना आज भी सोचते हैं कि मैंने जॉब आज को पैसे दे दिए, अब ये मुझे इमीडिएटली या एक महीने बाद एक अच्छा खासा 7-8 LPA का ऑफर लेटर हाथ में दे देंगे, बस मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पैसे दे दिए, अब वो मुझे ऑफर लेटर देंगे, राइट? और जब रियलिटी हिट करती है कि नहीं आपको काम भी करना पड़ेगा, तब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं जॉब आज स्कैम है, फ्रॉड है, इन्होंने मेरे साथ छल किया। आई होप आज वो फीलिंग नहीं है आपको, राइट? एक्चुअली स्किल डेवलप तो करने पड़ेंगे, खुद को ही करने पड़ेंगे। कंपनी इसलिए तो हायर करेगी, अगर आपने स्किल्स ही नहीं दिखेंगे तो कंपनी क्यों हायर करेगी।
एग्जैक्टली आप, हम लोग आपको सिखा सकते हैं, हम लोग आपको लेके दरवाजे तक जा सकते हैं, दरवाजे के थ्रू आप ही को जाना है, राइट जैसा राइट। आपने किया है शिल्पा। थैंक एंड यू सर। हम लोग आज भी एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी जो फ्रेंड है उनके लिए भी काम एक्टिवली चालू है। एंड आप लोग को कोई भी तकलीफ हो, आप लोग हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर, राइट। सो थैंक यू सो मच शिल्पा, आपने संडे के दिन हमारे लिए टाइम निकाला कि लाइक हाँ मैं बात करूंगी, मैं आई वॉन्ट टू पुट माई स्टोरी आउट। थैंक यू सो मच, आपने आज ये काम किया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, जिसके थ्रू मैं जानता हूँ कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप थोड़े थोड़े करके डील्स क्लोज करोगे ना, आप ज्यादा बड़े बड़े कंपनीज में जाके और बड़े डील्स क्लोज कर पाओगे, आई नो दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सो थैंक यू फॉर यू सर, आप हमारे टीचर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया, तो मैं आपको थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था, मैं तो पहले ही हार मान चुकी होती वरना। थैंक यू सो मच शिल्पा कि इतने अच्छे वर्ड्स आपके लिए है, आपके पास है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें ज्वाइन किया, आपने अपनी स्टोरी सामने रखी। आप, मैं चाहता हूं कि आपकी जो स्टोरी है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। देखिए शिल्पा ने कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। शिल्पा जो है वो नौकरी करते करते, बैक एंड में काम करते करते उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, और उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर की। तो व्हाई नॉट। आई होप आपकी स्टोरी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बने। ऑल द वेरी बेस्ट शिल्पा आपको। मैं थैंक चाहता यू हूं कि सर। आप आगे जाके बहुत अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस रोल एंड वॉट एवर रोल यू हैव इन द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड अ वेरी ब्राइट करियर अहेड शिल्पा। बाय स्टे इन सर। कॉन्टैक्ट। थैंक यू।